इमेजिन करो, आप अभी जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, क्या आप वहाँ पे हैप्पी फील करते हो? अनदर इमेजिनेशन, आप अगले 5 या 10 सालों में अपने लाइफ को कहाँ देख रहे हो? आप अभी जिस स्थिति में हो और अगले 5 या 10 सालों में जहाँ खुद को देखना चाहते हो, इन दोनों के बीच एक बड़ी दीवार है। अगर हमने इस दीवार को नहीं समझा और इसे नहीं ब्रेक किया तो हमारा दूसरा इमेजिनेशन यानी हम अपने लाइफ को अगले कुछ सालों में कैसा देखना चाहते हैं वो बिल्कुल अधूरा ही रह जाएगा। और ये दीवार है हमारे अंदर का फियर। एक ह्यूमन के अंदर बहुत तरह के फियर होते हैं जो उसे अपने ही पावर को दबाए रखता है, जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ डेथ, न जाने कई और तरह के फियर होता है जो हमें अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। और एक कॉमन फियर ये भी है जो ह्यूमन के हर स्टेप में आता है, फियर ऑफ चेंज। ये फियर हर वो स्टेप में आता है जब वो खुद को चेंज करने के लिए उठता है। चेंजेज नाम सुनते ही इंसान के मन में एक अजीब तरह की घबराहट होने लगती है, चाहे वो न्यू जॉब हो, न्यू सिटी हो या वो हमारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो। एक पल के लिए हमें डर जरूर लगता है। एक रिसर्च से पता चला है कि अप्रोक्स 85 पॉपुलेशन जिन्होंने अपने लाइफ में इस फियर को फील किया है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है इसमें से सिर्फ 30% लोग ही इस फियर से निपट पाते हैं और 70% अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रह जाते हैं। वो इस दीवार को ब्रेक नहीं कर पाता है और अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना, इसके पीछे कई कारण हो सकती है। इंसान के अंदर फियर एक सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ है। इंसान के जीवित रहने के पीछे एक फियर ही है। आज से लगभग 60 लाख ईयर एगो ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो उस टाइम उसके अंदर कोई फियर नहीं था, लेकिन जब उसे सरवाइव करने की बात आई तो उसके अंदर फियर इवॉल्व होना शुरू हुआ, जैसे एनिमल का अटैक का डर, भूखे रह जाने का डर, जिसे वो अपने आप को उस परिस्थिति के आधार पर ढालना शुरू कर दिया। जैसे एनिमल से बचने के लिए वो ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, आग को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया, वेपन बनाना सीख लिया। और आज जो आप इंसान को इतना डेवलप्ड देख रहे हो उसके पीछे का फियर ही है। फियर के कारण ही वो अपने आप को परिस्थिति के आधार पर खुद को ढाल लिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को उस परिस्थिति के आधार पर कैसे ढाल लेते हैं। तो इसके पीछे आपके ब्रेन में मौजूद एमिगडाला है जो किसी भी प्रॉब्लम के सामने आने पे फाइट टू फाइट मोड में आ जाता है और आपको उस परिस्थिति के हिसाब से आपको उस परिस्थिति में ढाल देता है। इंसान के लाइफ में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आए जिससे अलग अलग तरह के फियर इवॉल्व हुआ, जैसे सर्वाइवल फियर, अननोन फियर, सोशल फियर, अनसर्टेनिटी फियर, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फेलियर, न जाने कई तरह के फियर इवॉल्व हुआ। लेकिन आज का जो फियर है वो मॉडर्न फियर है जो कि हमें खुद को बदलने से रोकती है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हूँ जो आपके अंदर से फियर ऑफ चेंजेस को खत्म कर सकता है। जब आप अपने लाइफ में डिसीजन लेते हो, फिर वो डिसीजन कुछ भी हो, और जब आप उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर फियर होने लगती है और ये फियर होता है फियर ऑफ चेंजेस। आप खुद को बदलने से डरते हो। जब आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उस टाइम जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपके डिसीजन है उससे क्या अच्छा हो सकता है और उससे क्या बुरा हो सकता है, उस सारे पॉसिबिलिटी को राइट डाउन कर लो जो आपके माइंड में चल रहा है। अगर आपके डिसीजन अच्छे हैं उससे आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन फियर ऑफ चेंजेस आपको उसे एग्जीक्यूट करने से रोक रही है। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करो। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए बायोग्राफी पढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, जिससे आपकी फियर की दीवार टूट सकती है। और अपने डिसीजन को अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बारे में नॉलेज डेवलप करो, क्योंकि डर नॉलेज नहीं होने के कारण भी होता है। अगर जिस चीज़ के बारे में आपको पता है तो उस चीज़ में डिसीजन लेना आसान होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि उस डिसीजन से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अपने आप में बिलीव करो कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जब नासा ने एलन मस्क को कहा कि बूस्टर को वापस धरती पे लाना मुश्किल है तो एलन अपने इस डिसीजन को नहीं बदला, बल्कि उन्होंने खुद पे विश्वास रखा और उसकी रिसर्च में लग गया। और जब उन्होंने अपने बदलाव के डर को ब्रेक किया जो उसके अंदर नासा वालों ने भरा था और बूस्टर को वापस धरती पे लैंड कराया, सिर्फ एलन ही नहीं
बल्कि आप भी ये कर सकते हो। आप भी फियर ऑफ चेंजेस को ब्रेक कर सकते हो और खुद की डिसीजन को हकीकत में बदल सकते हो।